ओम नमः शिवाय। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हरियाली तीज का व्रत है और आज के दिन हम सभी सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत का उपवास रखते हैं और विधि विधान के साथ इस व्रत को पूरा करते हैं। दोस्तों, इस व्रत से जुड़ी एक अत्यंत ही फलदायी कथा है। आज इस कथा से हम जानेंगे कि आखिर हरियाली तीज की शुरुआत कैसे हुई और क्यों अपने पिता के बातों से दुखी होकर माता पार्वती ने घोर तपस्या की, जिसके कारण हरियाली तीज व्रत का महत्व बढ़ गया और उस समय से हम सभी महिलाएं इस व्रत का निर्वाहन करने लगी। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले कृपया कर इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। पौराणिक मान्यताएं ऐसी हैं कि सर्वप्रथम भगवान शिव जी ने ही माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए हरियाली तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे प्रियतमा, तुमने हिमालय पर मुझे अपने पति परमेश्वर के रूप में पाने के लिए अत्यंत ही कठोर तप किया था। अन्न जल का त्याग किया था, पत्ते जंगली फल खाए थे, सर्दी गर्मी बरसात ओला वृष्टि इत्यादि सारे कष्ट सहे थे। तुम्हारे पिता इससे बहुत ही दुखित थे। एक समय की बात है कि नारद जी तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिताजी यानी कि राजा प्रजापति दक्ष मेरे ससुर जी से कहा कि विष्णु जी के भेजने पर मैं आपके पास आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने भी विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी बहुत ही खास सहेली को बताई। तुम्हारी उस सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता पहुंच ही नहीं सकते थे। वहां तुम कठोर तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष अत्यंत ही दुखी रहने लगे और वह चिंतित होने लगे और ये सोचने लगे कि अगर भगवान विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए माता पार्वती जी से कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल आकाश सब एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। अतः प्रसन्न होकर मैंने भी मनोकामना पूरी करने का तुम्हें वचन दे दिया। लेकिन तुम्हारे पिताजी खोजते हुए उस गुफा तक आ पहुँचे और तुम्हें अपने साथ ले जाने की जिद करने लगे, परंतु तुम भी कम जिद्दी न थी। तुमने अपने पिताजी को साफ साफ यह कह दिया कि तुमने अपने जीवन का अधिकांश समय भगवान शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए तप करते हुए बिताया है और आज वो दिन है जब भगवान शिव प्रसन्न होकर मुझे वरदान दिए हैं। इसलिए मैं एक ही शर्त पर आपके साथ घर चलूंगी कि यदि आप मेरा विवाह भगवान शिव जी से करते हैं तो। अब एक पिता बेचारा क्या करता। तुम्हारे पिताजी भी मान गए और बाद में पूरे विधि विधान के साथ हमारा और तुम्हारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुमने जितने भी कठोर व्रत किए थे उसी के फलस्वरूप मेरा और तुम्हारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली जो भी स्त्री होगी उसको मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि गुफा में जाने के बाद जिस दिन माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी वह दिन हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल का तृतीय दिन था और इसी दिन माता पार्वती ने निर्जला व्रत का उपवास किया था और रात्रि में जागरण भी किया था। और अगले दिन माता पार्वती अपने सखी के साथ व्रत का पारण किया था और समस्त पूजा सामग्री को
गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था। दोस्तों, तभी से हमारे हिंदू धर्म में हरियाली तीज व्रत का प्रचलन हो गया और हम सभी सुहागिन महिलाएं उस समय से आज तक हरियाली तीज व्रत का पालन करते हुए इस व्रत को करते आ रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार इस व्रत का ये कथा समाप्त होता है। दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है और इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन और जल के दिन व्यतीत करती हैं तथा अगले दिन सुबह स्नान और पूजा पाठ के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती है। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। दोस्तों, इस दिन किसी किसी जगहों पर झूले भी पड़ते हैं और इस व्रत में सभी स्त्रियां हरा लहरिया या चुनरी में गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, झूले झूलती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, जागराता करती हैं। हरियाली तीज के दिन बहुत सारी जगहों पर मेले भी लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। दोस्तों, हरियाली तीज का यह बहुत ही पावन व्रत मॉनसून के मौसम में पड़ता है और यह व्रत भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को संपूर्ण रूप से समर्पित है। उपवास और पूजा करना इस त्यौहार के अत्यंत ही महत्वपूर्ण पहलू है। हरियाली तीज को पूरी विधि के अनुसार करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव अपने भक्तों पे विशेष कृपा बरसाते हैं और उन्हें उनके अखंड सौभाग्य और जन्मों जन्मांतर तक सुहागन रहने का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, आज हरियाली के दिन माता पार्वती और भगवान शंकर जी से जुड़ी यह अत्यंत ही पौराणिक और दुर्लभ कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को एक छोटा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का आशीर्वाद हम पे, आप पे, हम सभी सुहागिन महिलाओं पे ऐसे ही जन्म जन्मांतर तक बना रहे। हमारी सौभाग्य हो, हमारे सुहाग का आयु लंबा हो और हम ऐसे ही हर साल अपने सुहाग के लिए यह व्रत रखते रहें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।